बात है, मीटिंग करनी चाहिए हर एक पार्टी को, आपस में अपने लीडर साथ में मिलेंगे और बाहर वो एक्सकर्शन के तौर पर, पिकनिक के तौर पर, जैसे हम स्कूलों में पढ़ते थे, उसके बाद में साल में 2 बार 3 बार हम लोग जाते थे पिकनिक। हम लोग अगर अनंतनाग से निकलते तो पहलगाम जाते थे, श्रीनगर वाले गुलमर्ग जाते थे, अनंतनाग वाले वेरीनाग जाते थे, अछबल जाते थे। तो अच्छी बात है, यहाँ दाची ग्राम है हमारे ऑनरेबल MLAs का, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टरों का और ऑनरेबल CM साहब का, डिप्टी CM साहब का, उनका नज़दीक में दाची ग्राम था। वो पिकनिक करना अच्छी बात है, उसमें कोई गलत बात थोड़ी है। और पॉलिटिकली अगर वो बैठे हैं वहाँ पर अपनी पार्टी की तरफ से, और जब पार्टी की तरफ से उन्होंने वहाँ पर कोई डिसीजन ले लिया जो प्रैक्टिकल शेप में, वो नवाई सुबह में भी ले सकते थे, सेक्रेटरीट में भी ले सकते, तो अच्छी बात है। ये मैसेज है, सब लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, देखिए कि हम लोग आपके लिए बात कर रहे हैं, जबकि प्रैक्टिकल शेप में वो गोश्ताबा और रिश्ता खाने के लिए वहाँ पर गए थे। और ठीक बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं उसको कोई गलत नहीं मानता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि हम लोग जी दिल्ली जाएंगे। उन्होंने दिल्ली वालों के साथ कब तक बात की है? मीडिया के बगैर में क्या दिल्ली में उन्होंने लिखा है? क्या ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के साथ वो बैठे हैं कभी? क्या डिफेंस मिनिस्टर के साथ वो बैठे हैं कभी? ऑनरेबल PM के साथ में उन्होंने टाइम लिया है? अपनी एक कमिटी भेजी है, जो एक प्रोसेस है हर एक चीज को। जब हमारा UT होता है, UT से स्टेट में आने के लिए, अब UT है हमारा, इसको स्टेट में लाने के लिए आपको वहां पर लेके, ये हकीकत में जो LOP साहब जो कहते हैं कि इनको राइटिंग में देना पड़ेगा। यहाँ पर कोई ऐसा चीज नहीं होगा जो ऑलरेडी पहले हो चुका था, जब हर जुम्मा को पथराव होता था, स्टोन पेल्टिंग होती थी, छोटे छोटे बच्चे बेचारे मारे जाते थे। दे शुड गिव राइटिंग, ये सब चीजें नहीं होगी। तो क्योंकि मेन मसला यहाँ, मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है, यहाँ पर मसला जो बड़ा है, जो इनका मसला जो है, वो ये नहीं है कि हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड मिले नहीं मिले। यहाँ मसला है कि होम मिनिस्ट्री मेरे हाथ में कब आएगी, तो होम मिनिस्ट्री से मैं यहाँ के लोगों को किस तरीके से फिर हैंडल करूंगा। आई थिंक दैट इज द मेजर पार्ट। अरे उनकी बात तो छोड़ दीजिए, वो तो कुछ भी बोलती है जब वो आउट ऑफ पावर होती है। उन्होंने गुपकार भी बनाया था, गुपकार बनाने के बाद क्या हो गया, इलेक्शन का टाइम आ गया, उस वक्त में सब अलग अलग इलेक्शन में खड़े हो गए। तो इसने बोला कि मैं तो नहीं लड़ूंगी, और हकीकत में शी हैज शोन हर कैरेक्टर, वहां पर उसने बोला मैं नहीं लड़ूंगी, तो ठीक बात है, वो नहीं लड़ी। लेकिन बाकी ये सब चीजें ऐसी है कि इलेक्शन के टाइम सब फुस निकल जाता, हवा निकल जाती है। तो आई डोंट बिलीव ऑल दीज थिंग्स। ये सब बोलना कि हम सब मिलेंगे, अलग कब है? हम लोग कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स कभी अलग थे? ये आपस में कभी डिस्कस किए? आज भी लोगों को धोखा देते हैं, हम 370-35 से लाएंगे। अब महबूबा जी का वही एजेंडा है, क्या वो हमें बोल सकती है 370 कैसे आएगा, 35 से कैसे आएगा? उसके लिए हमारे को 555 में 370-380 MPs चाहिए। कहाँ है वो MPs? कितने MPs है? जिस कांग्रेस की बात करें, क्या वो कांग्रेस सपोर्ट समर्थन में खड़ा है? ये सब लोग आज नहीं मानने को तैयार है। आज कश्मीर के यूथ और नौजवान को रोजगार चाहिए, पीसफुल एटमॉस्फेयर जो नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, ऑनरेबल PM के माध्यम से मिला, ऑनरेबल होम मिनिस्टर के माध्यम से और ऑनरेबल LG साहब के माध्यम से जो चीजें मिली है, वो उसको पकड़कर कश्मीर, जम्मू कश्मीर का इन पर्टिकुलर कश्मीरी यूथ उस चीज को लेकर खुश है। आपने खुद देखा होगा, LG साहब एंटी ड्रग रैलीज कर रहे हैं पूरे वैली में। आज कल वो किश्तवाड़ में थे, अब उन्होंने जम्मू का रीजन स्टार्ट कर दिया। अब देखिए लोगों की कितनी भीड़ थी, लोगों का कितना पॉजिटिवनेस था। और कहाँ थे उमर साहब, कहाँ थे डिप्टी CM, कहाँ थे इनके कैबिनेट मिनिस्टर? एक्सेप्ट 1 या 2 कैबिनेट श्रीनगर में आ गए, बाकी तो कोई नजर ही नहीं आया। बारामूला में आ गया, मैं भी बारामूला की रैली में था एंटी ड्रग में, वहां जावेद साहब थे साथ में। तो ये सब चीज पहले देखे, पहले ये इंट्रोस्पेक्ट करे अपनी पार्टीज में, इसकी पार्टीज में इनके साथ में कितने लोग हैं, अपने लीडर्स के साथ डिस्कस डिबेट करें कि उनका विजन क्या है, उनका ग्राउंड जीरो में लोगों का आइडिया, थॉट और उनके रिलेटेड आज क्या हुआ है, क्या मिला है। ये 1 लाख रोजगार देने वाले थे, यहाँ 1000 रोजगार भी नजर नहीं आ रहा है। पीछे से बैकडोर में कितना दिया वो किसी को नहीं पता है। क्या उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई? मैंने, आपको याद होगा, आपके साथ ही मीडिया में बैठ के मैंने 2 चीजें बोली थी। एक चीज बोला था टूरिज्म के रिलेटेड, चलो आज ऊपर वाली की रहमत है टूरिज्म बहुत अच्छा आ रहा है। दूसरी चीज मैंने बोला था जो कश्मीरी पंडितों की रिटर्न और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी की जरूरत है, उसके लिए ये एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। उसी में ऑल पार्टी मीटिंग में 2 एजेंडा रखे, एक रखे स्टेटहुड का एजेंडा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाए, स्टेटहुड का एजेंडा रखे, और दूसरा एजेंडा रखे रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ KPs। तो उसके बाद में पता चलेगा इनकी सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और डेडिकेशन कितनी है टुवर्ड्स पीपल ऑफ द प्लेस, टुवर्ड्स पीपल ऑफ दिस प्लेस एज वेल एज टुवर्ड्स नेशन। तो ये सब चीजें पॉलिटिकल चीज में अपनी स्पेस रिक्रिएट करना, अरे स्पेस तो ऑलरेडी आपकी है, आप ऑनरेबल CM है, ऑनरेबल डिप्टी CM है, आपके साथ पूरा स्टेट है। तो इसलिए द बेस्ट पार्ट इज आज इनको लोगों के रिलेटेड जो जो कमिटमेंट्स इन्होंने की है, लोग वेट कर रहे हैं कि मेरे को
गैस के 6 सिलेंडर 12 नहीं तो 6 सिलेंडर कब मिलेंगे, लोग वेट कर रहे हैं मेरा बिजली 400 यूनिट नहीं तो 200 यूनिट कब मिलेगा। तो वो जो कमिटमेंट है सीएम साहब ने किया है एज पार्टी लीडर्स, उन्होंने किया है एज उनकी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, नंबर 1। नंबर 2 जो पीडीपी ने भी अपने कमिटमेंट्स किए, क्या वो उन कमिटमेंटों पर आज अभी तक वो कहेगी मैं पावर में नहीं हूं, उसके 4-5 एमएलए है, क्या उन्होंने असेंबली में उन सब कमिटमेंट्स के ऊपर डिस्कशन डिबेट किया? तो ये सब चीजें जो है लोग इन सब चीजों के लिए आज तैयार नहीं है। ये दोनों पार्टियों को ये समझना चाहिए कश्मीरी यूथ और नौजवान नंबर 1 रोजगार ढूंढता है, नंबर 2 सब यूथ और नौजवान ये चाहता है कि उसको पीसफुल एटमॉस्फेयर जो आज ऑनरेबल एलजी साहब के माध्यम से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के माध्यम से मिला है, उसमें कहीं पर कोई खलल ना हो जाए। बाकी लोगों को इन सब चीजों की नहीं, इनका बड़ी मुश्किल से यहाँ टूरिज्म वापस रिवाइव हो गया। हमें ऊपर वाले से दुआ करनी चाहिए कि जो जो टूरिस्ट हमारे यहाँ पर आ रहा है वो जितना खुशी से आता है वो डबल खुशी से यहाँ से चला जाए, नंबर 1। नंबर 2, ये हर एक कश्मीरी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस भी एरिया में टूरिस्ट आ जाएगा उसको अपने दोनों आंखें खोल के वहां पर नजर में रखना पड़ेगा, कोई भी गलत आदमी उस एरिया में ना जाए और गलत गॉड फॉरबिड ना करे जिससे पूरा कश्मीर बदनाम हो जाता है। उस सिचुएशन को कवर करने के लिए लोकल आदमियों की जरूरत है और लोकल आदमियों को उसमें नजर रखनी है। थैंक यू।